हाँ चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। बस क्या चांसेस है किसी डाई पर 2 आए अगर ये मालूम है कि सम हमेशा साथ ही आता। शुरुआत किया कि एक्सपेरिमेंट आप लोग बना ली ना। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अरे जस्ट वही क्वेश्चन तो है। पेयर ऑफ डाइज आर थ्रोन, बताइए पेयर ऑफ डाइज, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। इवेंट, पहला इवेंट क्या है, इवेंट ए क्या है। पहला इवेंट तुम्हारे पास क्या है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द डाई सोज टू, एग्जैक्टली वन ऑफ द डाइज, 2 डाई को फेंका गया उसमें से एक ही डाई पर एग्जैक्टली वन ऑफ द डाई सोज टू किसी एक डाई पर 2 आ जाए। मतलब कैसे आ सकता है, 2 1 2 3, 2 2 नहीं आ सकता है, 2 4 एग्जैक्टली बोला है ना, 2 5 2 5 2 6। और इसी को पलट दे जैसे 1 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2, 5 2 और ये हो गया 6 2। बोलो कितना हो जाएगा, सन अड़ेगा। नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो गया 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, दिस इज 10/36, 10/36। हाँ बताइए इवेंट बी क्या हुआ, इवेंट बी आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देख लें कि इवेंट बी क्या होना चाहिए, तो इवेंट बी हो गया आपका, ये तो आ गया पैराडाइज सम ऑफ द नंबर अपीयर इज 7, सम ऑफ द नंबर अपीयर इज 7 मतलब जो 2 नंबर अपीयर होगा उसका सम 7 आ जाए। क्या हो सकता है, जैसे 1 6 2 5 3 4 4 2 4 3 5 2 6 1। क्या आपको बात समझ में आ गया, आप तो बना ही लिए थे, अब क्या मिलाना था ना आपको। सो नंबर ऑफ बी कितना हो गया 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, दिस इज 6/36, 6/36। क्या याद है, ठीक है, इस सब आप लोग कर लेना। अब जगह चाहिए ना हमको, मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको हम पूरा मिटा के डॉट डॉट कर देते हैं, संभाल लेना। दिस इज 6 2, ठीक है, दिस इज 6 2 तक सब कुछ वही करा कि जगह बना रहे हैं। ये देखिए ऐसा, वन ऑफ द डाई सोज 2, ठीक है, थोड़ा सा जगह बनना जरूरी था ना। ठीक है, अब बताओ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी मतलब one of the die shows 2 and sum is 7, one of the die shows 2 और दूसरा, ठीक है, and sum is 7। एक डाई पर 2 भी आए और सम 7 भी आए, एक डाई पर 2 भी आए और सम 7 भी आए। अब बताइए क्या हो जाएगा, 10 2 5 और 5 2, this is 2 5 और 5 2। So number of A intersection B is equal to 2. Probability of A intersection B is equal to this is 2/36. So आराम से यहां तक आप लिख सकते हैं। ठीक, बस इस मिटाने रहे हम, केवल जगह बनाते रहे। This is 6 1। देखिए अब अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफेक्टेड विद बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत सावधानी से बनाइएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 6/36 ये आपका कैलकुलेशन। सो दिस इज 2/6, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3 और आंसर बनाया जा सकता है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3 और आराम से आंसर बन सकता है। बोलिए इस पे कोई दिक्कत। ठीक है, अब एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन है, वो आप बना फिर से बनाइए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनवाने जरूरत है, लेकिन चलो 1 2 बनवा देते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो घर पर। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जल्दी से बना लो। क्या बोल रहा है, ए पैक ऑफ कार्ड है, एक पैक ऑफ कार्ड 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज किंग, इट इज रेड, ऐसे लिखते हैं, इट इज रेड, क्या चांस है कि यह रेड होगा। इफ इट इज नोन, अगर ये मालूम है, इफ इट इज नोन दैट ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज किंग। एकदम जल्दी से बना लो, क्वेश्चन छोटा सा है। ठीक है, क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो कार्ड होगा वो रेड कलर का होगा।
अगर ये मालूम है कि ड्राइंग कार्ड इज किंग, अगर सही में आपको बनाना है तो यहाँ पर वीडियो 5 मिनट रोक लो और बना लो। हम रुकेंगे नहीं, 5 मिनट वीडियो रोक लो बना लो। ठीक है, देखो अब हम बनाते हैं जिसको आप सही में, अभी यहां से वीडियो को रोक लो और 5 मिनट समझ लो। देखो क्या होता है एक्सपेरिमेंट, क्या है 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो जस्ट वन कार्ड इज ड्रॉन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया 52C1। अरे के बाद इवेंट ए क्या है, पहला इवेंट क्या है, किसी को भी आप पहला मान सकते हैं। ड्राइंग कार्ड इज रेड, ड्राइंग कार्ड इज रेड, ड्राइंग कार्ड इज रेड, ड्राइंग कार्ड इज रेड। ए रेड हो, बता रेड का प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, तो रेड कितना होता है 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 26/52। ठीक है बस। अब रिजल्ट बाय इवेंट बी, पता है इवेंट बी क्या है कि ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड जो है वो किंग हो, बताओ नंबर ऑफ किंग कितना होता है, तो 4C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो दिस इज 4/52। अब इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, बताइए इवेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ड्राइंग कार्ड इज रेड एंड किंग, ड्राइंग कार्ड इज रेड एंड किंग, जो रेड भी हो और किंग भी हो, रेड वाला किंग, रेड में कितना किंग होता है, तो 2। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/52, 2/52। चलिए यहां तक आराम से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। ठीक है बस, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफेक्टेड विद बी बराबर क्या रह गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब तो आपको भी आइडिया मिल गया होगा, नहीं अब आराम से आइडिया मिल रहा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया 2/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया 4/52, ये और कट गया यानी कि 2/4, आंसर इज 1/2। चलिए ठीक है, बहुत ही बड़े बात से। अब लो इससे आपका 4 से लेकर 10 तक बन जाता है, 4 से लेकर 10 तक। अब 1 2 3 छूटा हुआ अभी पढ़ेंगे, ठीक बस 1 2 3 आपका छूटा हुआ है वो आप इसको देखिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 आपका छूटा हुआ है, जरा आप उसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑब्जेक्टिव है, सीधा सीधा देखो आपको यही सिखाया हुआ पूरा क्वेश्चन में, यही फॉर्मूला बेस्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफेक्टेड विद बी बराबर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी दोनों पर डैश भी आ जाए तो आप आराम से डैश वाला फॉर्मूला, डैश के सहित आप ये फॉर्मूला यूज कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक बस, अगर मान लो एक पर डैश हो एक पर डैश ना हो तो भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इस तरह से आप फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगा, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक बात आसानी से खत्म करेंगे। और देखते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल से देखिए लो क्वेश्चंस। अब डिपेंडेंट में कुछ नहीं बचा हुआ है, लास्ट करते हुए चले, ठीक है ना। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी क्लासरूम में फिगर्स बनवाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/5। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अफेक्टेड विद ए डैश निकालेंगे, तो कैसे निकालेगा, आराम से यूज करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश बराबर बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। याद करो डिमॉर्फस थ्योरम से आप पढ़े हुए हैं इसको, और ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और कुछ बताने की जरूरत है, अभी भी मान नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, इसको तो पहचानते हैं, ये एडिशनल थ्योरम है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जिसका इसका जरूरत पड़ा वो सब का मान बढ़ा दिए,
सब पी ए निकाले, पी बी निकाले, पी इंटरसेक्शन बी, सबका मान बढ़ा दिया जाए। अड़ेगा पी ए बढ़ाया, पी बी बढ़ाया, पी इंटरसेक्शन बी का मान बढ़ाया, आराम से सिंप्लीफाई किए तो वैल्यू आ जाता है। बन जाए ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 2। एक 3 नंबर देख लो। देखिए एक क्वेश्चन 3 है, आपको इसका मान बराबर 1 प्रूफ करना है। क्या करिएगा, शुरुआत कीजिए। एलएचएस का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन ए और पी ए। अब ए और इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या होगा, खुद ए, और नीचे हो गया पी ए, कैंसिल आउट करें, वैल्यू इज 1, सो रिजल्ट इज 1 हो जाए बस। तो ये आपका डिपेंडेंट इवेंट्स खत्म हो जाता है। अभी हम लोग क्लास लास्ट नहीं किए, हम लोग अभी एक अगला वीडियो भी आपको भेज रहे हैं, ठीक है तुरंत। अब हम यहाँ से आज ही आपको एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला चैप्टर वो आपका बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजेदार भी, इजी भी, ठीक है। शुरुआत करेंगे।